एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं जो कि हमीरपुर से आ रही है। हमीरपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। थाना सुमेरपुर इलाके के फैक्ट्री एरिया में यह कार्रवाई की गई है। यूपी एसआईडीसी अधिकारी की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है और 18 दुकानों को बुलडोजर से ढाया गया है। फैक्ट्री की बाउंड्री के पास ये दुकानें बनी हुई थी। अवैध कब्जा कर इन दुकानों को बनाया गया था। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यूपी एसआईडीसी अधिकारी की शिकायत पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 18 दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। फैक्ट्री की बाउंड्री के पास ये दुकानें बनी हुई थी। हमीरपुर से बड़ी खबर, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। थाना सुमेरपुर इलाके में फैक्ट्री एरिया में यह कार्रवाई हुई है। यूपी एसआईडीसी अधिकारी की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। 18 दुकानों को बुलडोजर से ढाया गया है। अवैध कब्जा कर इन दुकानों को बताया जा रहा है कि बनाया गया था और इसी वजह से पीला पंजा इनके ऊपर चलाया गया। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हैं एक नहीं बल्कि 18 दुकानों पर ये बुलडोजर चला है और इन 18 दुकानों को ढाया गया है। कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से इन दुकानों का निर्माण किया गया था, अवैध तरीके से इन दुकानों को बनाया गया था और इसी वजह से अब इन दुकानों को प्रशासन की ओर से ढा दिया गया है। बुलडोजर इस पर चला है। 18 दुकानों पर ये बुलडोजर चला है और फैक्ट्री की बाउंड्री के पास ये दुकानें बनी हुई थी, जिनको प्रशासन की ओर से ढहाने का फैसला लिया गया, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भारी पुलिस बल की मौजूदगी भी यहाँ पर रही ताकि किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, अशांति ना फैले। लोगों में अगर गुस्सा पनपता है तो उसको काबू किया जा सके, इसके लिए यहाँ पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती भी की गई थी। तो हमीरपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर फैक्ट्री की बाउंड्री के पास बनी 18 दुकानों को तोड़ा गया है। इन दुकानों पर बुलडोजर चला है। सोनभद्र में बभनी रेंज के बचरा गांव में अजय नदी में धड़ल्ले से अवैध खनन का काम चल रहा है। आधा दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ ही बेखौफ होकर खनन किया जा रहा है। वहीं फोन करने के मामले की जानकारी डीएफओ देने के बावजूद भी रेंज के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। रेंज अधिकारी और वन दरोगा की मिलीभगत से ट्रैक्टर ट्रॉली मालिक बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। राजस्व विभाग को चूना भी लगाया जा रहा है। कन्नौज में आम आदमी पार्टी ने कश्मीरी पंडितों के घर वापसी पर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। कलेक्ट्रेट पहुंचे आप नेताओं ने जिलाधिकारी को पीएम को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कहा कि बीजेपी कश्मीरी पंडितों को सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी सरकार अगर कश्मीरी पंडितों को विस्थापित करना चाहती है तो दोहरी राजनीति छोड़कर कुछ ठोस कदम उठाए। आज हमारा जो कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उसी के विरोध में हम ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन किसको देंगे आप? ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देंगे और प्रधानमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी को देंगे। क्या प्रमुख मांगे क्या रहेंगी? मांगे यही है कि उनकी सुरक्षा करो, उनकी हत्या बंद हो, उनका पलायन बंद हो। ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको सरकार बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही है। सरकार को केवल ये लगता है कि बस किस तरीके से हमें सत्ता में आना है और किस हम उनके मसीहा हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान, स्वाभिमान की कोई बात नहीं करती है। कानपुर में शुक्रवार को हुए सांप्रदायिक हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी और उसके 3 साथियों को लखनऊ एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को हजरतगंज से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के डर से जफर हयात हाशमी कानपुर छोड़कर लखनऊ चला गया था। पूरी घटना में पीएफआई से संबंध होने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर पुलिस उससे पूछताछ करेगी। पकड़े गए सभी अभियुक्तों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इन सभी की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, सिचुएशन को कंट्रोल में किया। उसके बाद भी कुछ उपद्रवी थे जिन्होंने गलियों में घुस के
पथराव किया। पुलिस ने वहाँ पर उनको खदेड़ा और उस वक्त पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 18 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इस पूरे प्रकरण में करीब 3 FIR पंजीकृत हुई हैं और उसके अंदर जब ये पूरी इस साजिश को चेक किया गया, जब सारी चीज़ें निकल कर आई तो जो साजिश करता थे उनको आइडेंटिफाई किया गया। बदायूं में एक युवक को 3rd डिग्री देकर उसकी हालत बिगाड़ने के मामले में पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला बदायूं जिले के थाना अलापुर की ककराली चौकी का है, जहां बीती 2 मई को पुलिस ने ककराला के वार्ड नंबर 12 निवासी एक युवक को गैंगस्टर अहमजद का समझकर, यानी कि अमजद का साथी समझकर उसको हिरासत में लिया था। पुलिस ने कई घंटों तक युवक को अपनी हिरासत में रखा था और आरोप यह है कि पूछताछ के दौरान पुलिस ने युवक पर 3rd डिग्री का प्रयोग भी किया। ककराला चौकी पुलिस ने युवक को करंट भी लगाया था। 28 दिन के बाद 30 मई को युवक की हालत दोबारा से बिगड़ने के बाद युवक को फिर से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही युवक की भाभी ने SSP से मामले की शिकायत की थी। SSP OP सिंह ने पूरे मामले की जांच कराई थी। जांच में दोषी पाए जाने पर युवक को टॉर्चर करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।